नमस्कार। 13 जुलाई 2025 को ही शनिदेव वक्री हो गए हैं और टिल 28 नवंबर 2025 तक वो वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे, यानी ये 138 दिन तक उल्टी चाल चलेंगे। लेकिन कोई भी ग्रह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कभी भी उल्टा नहीं चलता है। तो इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब कोई ग्रह सूर्य के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आता है तो हम पृथ्वीवासियों को ऐसे लगता है कि मानो वो ग्रह उल्टा चल रहा है। तो अभी एट प्रेजेंट भी शनि देव सूर्य से 120 डिग्री के अंतराल पे घूम रहे हैं और पृथ्वी के नजदीक है, तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि वो उल्टे घूम रहे हैं और साथ ही स्लो भी है। क्योंकि जब भी कोई चीज रिवर्स चलेगी तो वो, जैसे हम एक स्ट्रेट चलते हैं, सपोज गाड़ी हम स्ट्रेट चलाते हैं तो हमारी स्पीड जो भी हम रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन जब भी हम रिवर्स करते हैं तो एक मेंटेन करते हैं हमारी स्पीड को, क्योंकि हम उसको धीरे ही चला सकते हैं। प्लस हमें प्रयास भी ज्यादा करने पड़ते हैं, सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हमारे सारे आंख हाथ पैर सभी चीजों को। तो बस वैसी ही स्थिति कोई भी वक्री ग्रह के लिए होती है। कोई भी ग्रह वक्री हर साल ही होता है, क्योंकि सूर्य के आसपास सारे ही ग्रह घूम रहे हैं, तो कोई ना कोई समय तो वो उसके नजदीक से गुजरेंगे ही, तो वो वक्री अवस्था होती है। तो शनिदेव का भी वक्री गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे भी शनिदेव तो यूं भी सब लोग को थोड़ा सा तंग ज्यादा ही करते हैं। तो इस समय उनका मंगल के साथ षडाष्टक योग भी हो रहा है, तो ज्यादा चीजें इस वर्ष ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी मैलेफिक स्टार्स के कंट्रोल में ज्यादा है, क्योंकि राहु केतु मंगल और शनि बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं ज्यादा ही आ रही है। और जिन लोगों की तो शनि की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है तो उन लोग को ज्यादा ही डर लगता है, लेकिन वक्री ग्रह से कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती है। इसे लॉजिकली अगर आप समझ गए किसी भी ग्रह के नेचर को, साथ ही उसकी जो अवस्थाएं है वक्री मार्गी अस्त, इन सारी चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको जब आप राशिफल पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वक्री मीन्स उल्टा। तो इस समय में हम ये देखते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो 2 भावों का फल देता है। एक तो अभी जिसमें वर्तमान में वो गोचर कर रहा है उस भाव में, एक वक्री यानी पीछे की तरफ आएगा, तो वहां से ही वो पहले आगे आया है, तो वो जो भी काम उस जगह के छूट गए हैं उन सारे कामों को निपटाने के लिए ही ग्रह वक्री होता है। तो वो जो पुराने पेंडिंग काम है उनको तो करेगा ही, प्लस अभी जो उसको वर्तमान में जो भी पोर्टफोलियो मिला हुआ है, जो काम मिला है उसको भी करेगा। तो क्या होगा, समय तो सीमित है 5 महीने का, जैसे कि 138 दिन तो ऑलमोस्ट 5 महीने जितना ही समय है, और काम आपको डबल करने मीन्स आपको 2 प्रोफाइल मिल गए हैं और आपको एक टाइम लिमिट मिल गई है, इसमें आपको कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, उल्टा प्रभाव या बुरे प्रभाव तो नहीं देगा, हाँ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। प्लस जब भी आप कोई 2 चीजें हैंडल करते हैं तो आती है ना परेशानियां, ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स, अलग अलग तरीके से आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, प्लस आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो बस इसीलिए कहा जाता है कि ग्रह वक्री जब होता है तो वो बुरे प्रभाव देता है, लेकिन जब हम किसी भी ग्रह का वक्री गोचर का एक्चुअल जो लॉजिक अगर हम समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि हाँ मुझे अभी ज्यादा मेहनत करनी है, जो पास्ट में काम छोड़ के आया हूँ उन कामों को भी करना है, अभी जो प्रेजेंट में चल रहे हैं इन कामों को भी करना है और एक सीमित समय में करना है। तो अभी शनिदेव का ये जो गोचर वक्री हुआ है तो ये 138 दिनों तक के लिए हुआ है, और इसमें उनका जो गोचर चलेगा वो 2 नक्षत्रों से होकर जाएगा। एक तो है उत्तरा भाद्रपद, दूसरा है पूर्वा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद तो बृहस्पति देव का ही नक्षत्र, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। पूर्वा भाद्रपद में थोड़े से टफ रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन उस समय में क्या होगा कि अभी एट प्रेजेंट तो बुध भी कम्बस्ट है तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। प्लस 4 ग्रह जो मैलेफिक स्टार है राहु केतु शनि और मंगल कुछ ना कुछ योग बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम है उस समय में ये सारे समस्याएं नहीं आएगी, तो ये भी एक चीज अच्छी होगी। साथ ही जब भी किसी भी ग्रह का वक्री मार्गी कोई भी राशि परिवर्तन का हम जब राशि फल देते हैं, विशेषकर मैं जब भी देती हूँ तो वो चंद्र राशि पर ही आधारित होता है, क्योंकि अभी शनिदेव जो भी गोचर कर रहे हैं वो चंद्रमा पर कर रहे हैं। तो आपकी चंद्र राशि अगर कुंभ राशि है तो आपके लिए ही ये वीडियो है। मैं कभी भी लग्न पर या
जो सूर्य राशि है उस पर वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो आप डेट के हिसाब से मत देखिए। आपकी जो व्यक्तिगत जन्म कुंडली है उसमें चंद्रमा की स्थिति देखिए, अगर वहां पर चंद्रमा के आगे 11 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी कुंभ राशि है और ये वीडियो आपके लिए ही है। राशिफल देखने से पहले ही अपनी जन्म पत्रिका भी निकाल लीजिए, और आप किसी भी ऐप के माध्यम से अगर अपनी पत्रिका निकालते हैं तो वहां पर अष्टक वर्ग सारणी भी आती है, तो आप उसको भी जरूर फॉलो करिए। अष्टक वर्ग सारणी में आप देखिए शनि के आगे मीन राशि, क्योंकि अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो मीन राशि में शनि को कितने नंबर मिले हैं? अगर 5 नंबर मिले हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर 4 नंबर मिले हैं तो ठीक है, 3, 2, 1 नंबर आए हैं तो हाँ कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है, तो उसके लिए उपाय करना चाहिए, जो मैं आपको वीडियो के अंत में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुंभ राशि पर इस वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव होगा। जैसे कि सभी कुंभ राशि वाले लोगों तो मालूम ही है कि अभी उन पर शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, यानी तृतीय चरण चल रहा है, और शनि की 7.5 का जो तृतीय चरण होता है वो सेकेंड भाव यानी सेकेंड हाउस में होता है। द्वितीय भाव होता है फैमिली का, हमारे कम्युनिकेशन या हमारी वाणी का, और हमारे असेट्स या हमारे जो भी जमा धन या संचित धन होता है उसका होता है। तो यहाँ पर अभी शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो जब वो वक्री होंगे यानी पीछे की तरफ आएंगे, तो लग्न में या प्रथम भाव में भी ट्रांजिशन की स्टेज में आ जाएंगे, तो वो क्या होगा कि 2 जगह के फल देंगे, यानी प्रथम भाव के भी और द्वितीय भाव के भी। तो अभी कुंभ राशि वाले सभी लोगों को फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस दोनों के ही रिजल्ट इस अवस्था में देने वाले हैं। प्लस शनिदेव के पास तो 3 दृष्टियां है, तो 3 दृष्टियां वो जब प्रथम भाव में होंगे तो वहां से उनकी होगी, साथ ही द्वितीय भाव में होंगे तो वहां से भी होगी, तो 6 तो दृष्टियां ही हो गई है। तो वक्री शनि से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको थोड़े सा हार्डवर्क या प्लानिंग के साथ अगर काम करेंगे, प्लस कुछ सावधानियां रखेंगे, तो आपके कोई भी काम बिगड़ेंगे नहीं। इनफैक्ट आप, और जब आप पे प्रेशर बनेगा ज्यादा, तो आप जरूर टाइम लिमिट में ही अपने सारे काम पूरे कर लेंगे। जैसे कि शनि की 7.5 का जो लास्ट फेज होता है वो सेकेंड हाउस में होता है, और ये परिवार का भाव है हमारे। तो अभी एट प्रेजेंट कुंभ राशि वाले लोगों को पारिवारिक जो भी समस्याएं चल रही होगी सभी लोगों के जीवन में, तो उनमें जरूर कमी आएगी, क्योंकि यहीं से शनि की जो एक सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। जो कोर्ट कचहरी के मामले अगर आपके चल रहे हैं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई भी आपके मामले चल रहे हैं, तो अभी आप क्या करेंगे? होल्ड मोड पे रख देंगे कि अभी कुछ दिनों तक रुक जाओ, क्योंकि प्रथम भाव पर भी तो शनि है। तो अभी आप उन सारे भावों को नहीं करने वाले हैं, उन सारे कामों को नहीं करने वाले हैं जिनसे कुछ भी खराब चीजें हो आपकी, क्योंकि कुछ लीगल अगर कुछ चीजें हैं, जैसे जिनके डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, तो अभी हो सकता है कि आपको डेट ही आगे की मिल जाए, या आप कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले, या कुछ म्यूचुअल आपकी चीजें अच्छी हो जाए, तो यहाँ पे चीजें आपकी ठीक हो सकती है। ठीक है, ऐसे कि जो लोग फैमिली में अगर कोई मेंबर बढ़ने वाला है, मीन्स शादी होने वाली है, तो आपकी जैसे पास्ट में कई लोगों से बातें चल रही है, कहीं पे प्रपोजल्स है, या अगर आपका कोई रिलेशनशिप भी है, तो आप इन 5 महीनों में शायद कोई निर्णय नहीं लेंगे, निर्णय लेने वाली स्थितियां ही नहीं होगी, आप रुकेंगे। और ये आपके लिए ठीक भी होगा कि थोड़ा सा समय लीजिए, देखिए, परखिए, और फिर किसी भी चीज को फर्टिलाइज करिए। तो ये एक अच्छी स्थिति है। अगर कोई कोर्ट के केसेस चल रहे हैं आपके, भले वो प्रॉपर्टी को लेके या आपके व्यक्तिगत जीवन को भी, वहां पर भी थोड़ा सा केयरफुल रह के चीजों को देखिए, हैंडल करिए, देन आगे बढ़िए। द्वितीय भाव है वाणी का भी भाव, तो हमको क्या करना है? अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है। हालांकि कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव आपको इतना बिजी रखने वाले हैं कि आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हो, किसी से कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि लग्न में ही शनि है। प्रथम भाव में आएंगे ना वो उल्टे होके चल के, तो प्रथम भाव क्या है? हमारी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी का। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अभी एक सबसे, शायद जिसको नेगेटिव बात हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी जैसे होती है ना कि बुझ जाती है, बिल्कुल वैसे ही होगा। आपको उत्साह ही नहीं आएगा, आपकी मीन्स पर्सनालिटी है, आपको देख के ही लगेगा कि कुछ न कुछ आप ज्यादा परेशान है, ज्यादा काम है, अपने आप पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव कॉन्फिडेंस लेवल घटा देते हैं। तो अगर जब वो प्रथम भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा हम हेजिटेट करेंगे किसी भी चीज को बोलने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, जो व्यक्तिगत जीवन में भी हो सकता है, व्यवसायिक जीवन में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, तो जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही दिखाता है। तो यहाँ पे
ये सारी चीजें तो होंगी। प्लस फर्स्ट और सेकेंड हाउस ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं आपकी शरीर की बीमारियों को भी दिखाएंगे। तो जो शरीर से संबंधित जैसे न्यूरो जो कोई प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हो सकते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी रहेगी क्योंकि आपको वर्कलोड ही बहुत होगा, रिश्तों में भी कुछ तनाव रहेगा, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस एंजाइटी तो रहेगी ही, तो उसको हैंडल करना भी पड़ेगा। प्लस क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है आयु और मृत्यु के भाव पे, तो एक बात अच्छी बस ये होने वाली कि अगर कोई पहले के गंभीर रोग चल रहे हैं तो इन 5-6 महीने में कोई बढ़िया ट्रीटमेंट मिल जाएगी, अच्छी आपकी मेडिकेशन हो जाएगी और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन साथ ही आपको कोई नया बीमारी या नई चीज नहीं ले लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुंभ राशि वाले लोगों को इन जनरल शनिदेव बुरे प्रभाव कभी भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों ही भाव लग्न भी और द्वितीय भाव भी शनिदेव के ही कंट्रोल में है, तो ट्रांजिशन स्टेट भी है, धीरे भी चल रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तभी हमारी कोई चीजें बनेगी। तो यहाँ पर यही आपको ध्यान रखना है। प्लस जैसे कि द्वितीय भाव हमारे जो असेट्स हैं या संचित धन है उसका भी भाव है और डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है सप्तम पे, तो हमको अपने इस धन को बचा के रखना है। अभी इस समय कोई भी आपको कितना भी लालच दे दें कि आप ये वाले फंड ले लीजिए, इसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आप मत लीजिए, मत। थोड़ा सा 5 महीने का इस समय को जाने दीजिए, या अगर लेना ही है, कोई मजबूरी ही आन पड़ी है, तो आप बहुत अच्छे एनालिसिस के बाद ही लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि जो संचित धन है उसमें कमी हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को अगर आप हैंडल विथ केयर करेंगे, ये आवाज को भी मीन्स अपनी भाषा को बहुत केयरफुली यूज करेंगे, कभी भी किसी से भी कम्युनिकेट करेंगे तो अच्छी तरीके से अगर करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही फैमिली मैटर जरूर यहाँ लग रहे हैं कि थोड़े से स्ट्रेसफुल चल ही रहे होंगे, तो अभी 5 महीने थोड़ा सा उसमें शांति आ जाएगी। जैसे एक होता ना कि अभी सॉर्ट आउट भी नहीं हुआ प्रॉब्लम, लेकिन हाँ हमारी बोलचाल कम हो गई, आर्ग्यूमेंट कम हो गए, लड़ाई कम हो रही है, तो भी एक अच्छा ही फेज है कि हाँ आपको थोड़ा सा शांति से सोच विचार सकते हैं कि आगे मुझे क्या स्टेप लेना है, यही स्थितियां रहेगी। शादी के लिए भी यही एक सजेशन होगा कि थोड़ा सा रुकिए, देखिए, 4-5 महीने जाने दीजिए, देन फिर डिसीजन लीजिए। लग्न पर दृष्टि है तो कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, तो इसमें हमको सबसे ज्यादा क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। किसी भी चीज को निर्णय लेने के लिए बहुत उहापोह की स्थितियां, डिलेमास जो होते हैं ना, वो मत आने दीजिए। प्लस लेजी मत बनिए, क्योंकि जब भी लग्न से शनि जाते हैं तो हमें थोड़ा लेजी बना देते हैं, आलसी, मीन्स करेंगे डिले करते हैं। और क्योंकि शनिदेव कार्य के भी कारक है और वो खुद ही ऐसा आपका नेचर बना देते हैं कि आप डिले करने लगते हो, तो क्या होगा, आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही सबसे बड़ी बात होगी इस समय में कि कुंभ राशि में ही राहु का गोचर भी चल रहा है। राहु यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी हैंडल करने वाला है, क्योंकि राहु ऐसे भी बहुत तिकड़मी बुद्धि देता है, ड्रामा क्रिएट करता है। तो क्या होगा कि ये 5 महीने का समय कहीं ना कहीं आपको राहु की वजह से काटने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी कि भले ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कुछ उहापोह की स्थितियां, तो राहु का क्विक रिजल्ट भी आपको दिलवा सकता है या आपको ऐसे प्रवृत्त कर सकता है कि फटाफट निर्णय लो और इस चीज को सुलटाओ। यहाँ पे आपको राहु से भी संभलना है, क्योंकि राहु यूं तो आपकी अच्छी ही चीजें कर सकता है, लेकिन क्योंकि राहु का एक नेचर क्या होता है, सरप्राइज देना, सडन गेन, सडन लॉसेस, तो वो आपका कोई बड़ा नुकसान ना कर दे। तो इसलिए क्या करिए, एनालिसिस करिए और धीरे चलिए, हर चीज को देखिए, परखिए, फिर निर्णय लीजिए, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसके साथ ही कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा जो गोचर है वो है गुरु का, बृहस्पति देव का पंचम से गोचर। बहुत ही अच्छी स्थिति दे रहे हैं कि भले ही शनिदेव थोड़ा सा समस्याएं देंगे, राहु कहीं कुछ ऐसी बुद्धि दे सकता है। हालांकि कुंभ राशि में पैसे के लिए ही आपको सबसे ज्यादा लालची बनाने वाला है राहु, तो एक सच व्यक्तिगत जीवन में और वहां कुछ समस्या नहीं देगा, लेकिन सारी चीजों को हैंडल कौन कर लेगा, गुरु बृहस्पति देव कर लेंगे, क्योंकि 5वें भाव में ही वो गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में उनका गोचर अच्छा होता है, दृष्टि आपके लाभ भाव, इच्छा के भाव में है, और गुरु की तो दृष्टियां बड़ी अच्छी होती है, उनमें अमृत कहते हैं कि अमृत के समान होती है, तो आपको वहां से बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो इस सच कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में अभी पैसे से संबंधित भी
कोई समस्या नहीं आ सकती। बस अगर समस्या आएगी तो थोड़ी सी व्यक्तिगत जीवन में ही आएगी, तो बस आपको वहीं पे थोड़ी सी हैंडल अच्छे से करनी है सारी चीजें। प्लस इस पूरे ही समय में 5 महीने के जो समय में आप अपने जो पेंडिंग कई काम आप छोड़ के आ गए होंगे, क्योंकि शनि आगे आ गए तो हमारे पेंडिंग काम भी पीछे छूट जाते हैं, तो उन सारे कामों को कर डालिए, खत्म करिए उन सारे ही कामों को। और जो अभी एट प्रेजेंट द्वितीय भाव में शनि है, वहां के कामों को भी ध्यान से करिए। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको वक्री शनि के नेचर को लॉजिकली समझना है कि हाँ, ये उल्टे घूम रहे हैं, 2 भाव में घूम रहे हैं, टाइम कम है, मुझे ज्यादा काम करना है, तो ऐसा कोई भी समस्या आएगी ही नहीं। इसके साथ ही उपायों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो आप सभी उपाय तो कर ही रहे होंगे, उनको तो करते ही चले जाइए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मेलेफिक स्टार्स बहुत कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा भी आपको, राहु केतु मंगल शनि, बहुत सारे योग बन रहे हैं। तो आपको काल भैरव की उपासना, मंत्र जाप, उनके स्तोत्र का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए। शनि की जो भी वस्तुएं होती है उनका दान करना चाहिए। तो ये वाला जो समय है, 4-5 महीने जितना ही समय है, आपका बड़ा ही आसानी से चला जाएगा, और वक्री गोचर से शनिदेव के कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।